मामला राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को बरी किया गया है। सिख विरोधी दंगा केस में सज्जन कुमार बरी। पूरा मामला क्या है वो भी आपको हम जरा समझा देते हैं। 1984 में जनकपुरी विकासपुरी में हिंसा हुई थी और हिंसा में 2 लोगों की हत्या हुई थी। 2 सिख सोहन सिंह, अवतार सिंह की हत्या हुई थी और जो दूसरा मामला सामने आया था वो विकासपुरी में दर्ज हुआ था 2 नवंबर 1984 को। गुरुचरण सिंह की हत्या मामले में ये केस दर्ज हुआ था। सज्जन कुमार से सभी आरोपों को झूठा करार दिया गया था। मैं दंगों की जगह पर मौजूद नहीं था, सज्जन सिंह की तरफ से ये कहा गया था। फिलहाल सिख विरोधी दंगा केस में सज्जन कुमार को बरी कर दिया गया है। अली शरर मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। उससे पहले मैं एक बयान आपको सुना देती हूँ। लेकिन क्यों बरी किया है, किस लिए बरी किया है? आज 42 साल हो गए हमें केस लड़ते लड़ते। ये अंधी बेरी सरकार, हमें तो आस थी कि हमें इंसाफ मिलेगा। उम्र कैद की सजा दी थी इस गवर्नमेंट ने, तो आज क्यों इसको बरी किया, किस लिए किया? ये तो पूरा दोषी है। 18 केस लगे हुए हैं इसके पर, कैसे दोषी नहीं था तो क्यों ये इतने दिनों से ये था बंद था? किस लिए बंद था? ये अंधी बेरी सरकार हमें इंसाफ क्यों नहीं दी? अली शरर मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अली शरर, जैसे ही फैसला आया है हम देख रहे हैं कि जो परिवारजन हैं विक्टिम के वो भी इस फैसले पर सवाल उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल सोनम, ये पूरा मामला 1984 का है, जिस समय सिख दंगे में दिल्ली और इसके अलावा आसपास के इलाके झोंक दिए गए थे। लेकिन अब जिस तरह से फैसला आया वो अपना सराहनीय इसलिए माना जा रहा है क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट में लंबा ये मामला चला था और पूर्व सांसद बाकायदा सज्जन कुमार के खिलाफ कोई सबूत ऐसा ठोस नहीं मिला था जिसके आधार पर उनको सजा दी जाए, और शायद यही वजह रही जो आज उन्हें बाकायदा बरी किया गया। लेकिन जब उन्हें बरी किया जा रहा था उस समय उन्होंने दोनों हाथ जोड़ करके कोर्ट का धन्यवाद किया और कहा कि मुझे आज न्याय मिला। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो लगातार जो पीड़ित परिवार है वो ये आरोप लगा रहा है कि कोर्ट को बरी नहीं करना चाहिए था। जब 42 साल से पूरा मामला विचाराधीन था तो इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिन पर 2 हत्याओं के आरोप थे। हालांकि कोई ऐसा ठोस एविडेंस नहीं मिला था जिसके आधार पर राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुना पाता। तो जरूर कहा जा सकता है कि कुछ सबूत नहीं था। इसी के मद्देनजर पूर्व सांसद को आज कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया इस फैसले के बाद अली शरर? देखिए, जिस वक्त ये फैसला सुनाया जा रहा था उस वक्त उन्होंने हाथ जोड़ करके कोर्ट का धन्यवाद किया और जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो ये कहते चले गए कि न्याय की जीत हुई है, सत्यता की जीत हुई है और मैं बेकसूर था, इसके बाद आज मुझे न्याय मिला है। तो जिस तरह से उनका ये कहना था उसके अगर हम दूसरे मायने निकालें तो उनका ये कहना था कि मुझे कोर्ट से कोई एविडेंस नहीं था, मुझे राहत मिली है और क्योंकि मैं दोषी नहीं था। लेकिन दूसरा पक्ष लगातार यही आरोप लगा रहा है कि वो दोषी थे, कोर्ट को नहीं छोड़ना चाहिए था, कोर्ट को सजा सुनानी चाहिए थी। तो अभी ऐसे में जरूर कहा जा सकता है कि आज चैन की सांस जरूर है पूर्व सांसद सज्जन कुमार के लिए, क्योंकि उन्हें आज कोर्ट से बरी किया गया है। सबूतों के अभाव में अक्सर हम देखते हैं अली शरर, बहुत लंबी फहरिस्त है इस तरीके के मामलों की जहां पर ऐसे फैसले सामने आ जाते हैं। लेकिन अब ये जो फैसला सामने आया है इसका अगर हम लीगल बैकग्राउंड उठाकर देखते हैं तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब कोई भी मामला कोर्ट में विचाराधीन होता है, न्यायाधीश के सामने होता है, तो सबूतों के अभाव पे ही तमाम फैसले सुनाए जाते हैं। लेकिन ये मामला 42 साल पहले का है। 42 साल में तमाम जज बदले गए, तमाम जजों ने अपनी अपनी फाइलें पढ़ के अपने अपना उसमें जजमेंट दिया। लेकिन अब फाइनली आके जिस तरह से अब दोष मुक्त किया गया है, यानी कि बेकसूर उन्हें कोर्ट ने किया है, तो अपने आप में ये एक बड़ी जीत कही जा सकती है उनके लिए। लेकिन ये भी है कि अगर जब किसी कोर्ट से किसी आरोपी को बरी कर दिया जाता है तो अपने आप में बड़ी जीत मानी जाती है। लेकिन दूसरा पक्ष फिर आगे अपील कर सकता है, आगे कोर्ट में जा सकता है, ये भी प्राविधान है। तो अभी देखने वाली बात ये होगी कि वो आगे अपील इस मामले में करते हैं या नहीं। ठीक है अली शरर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बात जम्मू की